चलिए बच्चों क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं इस क्वेश्चन को क्या दे रखा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक बार जरूर अच्छे से ध्यान से देखना, क्योंकि अगर जहां भी कहीं भी थोड़ा सा स्किप हो गया तो समझ नहीं आएगा। तो ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम। तो सॉल्यूशन लिखते हैं और पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। तो जमीनी सतह पर स्थित एक बिंदु से, मतलब लैंड की बात हो रही है, ग्राउंड की बात हो रही है, जमीन पे कहीं एक बिंदु से, ठीक है, उसी सतह पर स्थित एक ऊर्ध्वाधर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण इस प्रकार है कि उसकी स्पर्शा यानी टेंजेंट का मान 5/12 के बराबर है। ठीक है, यदि उस बिंदु से 192 मीटर की 192 मीटर मीनार की तरफ चलने पर मीनार के शिखर के उन्नयन कोण के स्पर्श त्रिज्या का मान 3/4 हो जाता है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। चलिए भैया, समझ में आया प्रश्न? पहले बताओ। देखो सबसे पहले क्या करो, एक मीनार बनाओ। ये रही वो मीनार, ठीक है। अब क्या कहा जा रहा है कि जमीन पर, ठीक है ना भैया, जमीन से, ये जमीन है, इस जमीन से जमीन बना लेते हैं थोड़ी सी बड़ी। इस जमीन से किसी एक बिंदु से, यानी कि यहां से लेते हैं, एक यहां से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का मान दे रखा है सीधे। टेंजेंट के उन्नयन कोण का मान कितना दिया है? 5/12। मतलब वैल्यू दे रखी है, जो थीटा की वैल्यू है बेसिकली वो दे रखी है 5/12 कैलकुलेट करके सीधे। उसके बाद 192 मीटर दूर चलने पर, 192 मीटर दूर मीनार की ओर चलने पर, मान लीजिए यहाँ तक 192 मीटर चल गया वो, उसके बाद यहाँ से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण का जो मान है वो कितना हो जाता है? 3/4 हो जाता है। 3/4 हो जाता है, ठीक है। अब थोड़ा सा इनका हम नामकरण कर लें। ये ए है मान लेते हैं, ये बी है मान लेते हैं, ठीक है, ये सी है मान लेते हैं, और ये डी है मान लेते हैं, और ये हमारा एक्स मान लेते हैं। हमें क्या निकालना है? मीनार की ऊंचाई। तो इसको हम एच मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, ठीक है भाई। यहां तक क्लियर? यानी हमें ए भी निकालना है। माना मीनार की ऊंचाई ए बी बराबर एच मीटर है, ठीक है। और यहाँ पे देखो सी डी बराबर दिया है 192 मीटर, है ना। बी सी बराबर हमने कितना मान लिया? एक्स मीटर, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी की बात करते हैं, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा, यानी कि ए बी अपॉन एक्स, और थीटा का मान कितना बेटा? 3/4 बराबर ए बी अपॉन एक्स, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन? कैसा भी यहाँ से एक्स का मान निकाल लो। एक्स बराबर आ जाएगा हमारा क्या? 4/3 ए बी, 4/3 ए बी, है ना। ये हमारा x का मान आ गया। इसको नंबर डाल लो, समीकरण नंबर 1। आगे चलते देखो, समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी में बात करें तो टेन थीटा बराबर कितना है? लंब बटे आधार, यानी कि ए बी अपॉन बी डी, है ना। ए बी अपॉन बी डी, थीटा का मान कितना? 5/12 बराबर
ए बी का मान ए बी एच डी, और नीचे बी डी को क्या लिख सकते हैं, बी डी को लिख सकते हैं हम बी सी प्लस सी डी, है ना। ठीक है, 5/12 बराबर ए बी अपॉन, देखो बी सी का मान कितना एक्स प्लस सी डी का मान कितना 192, ठीक है। अब 5/12 बराबर ए बी अपॉन एक्स का मान हमने क्या रखा, एक्स का मान हमने ये लिया, एक्स का मान कहाँ से लाएंगे हम, यहाँ से समीकरण नंबर 1 से, है ना। समीकरण नंबर 1 से एक्स का मान रख दें यहाँ पे, बोलो, हाँ, या फिर इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद वैल्यू रखते हैं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, थोड़ा सा सिंपल करते हैं उसको, पहले हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 5 इंटू में एक्स प्लस 192, है ना, बराबर 12 ए बी, है ना, एक्स प्लस 192 बराबर 12 ए बी अपॉन 5, ये वाला नीचे आ। अब एक्स का मान रख दो, एक्स का मान कितना रखना है, 4/3 ए बी प्लस 192 बराबर 12/5 ए बी, है ना भाई। यहाँ तक सबको क्लियर क्या चल रहा है ना। अब देखो आगे चल थोड़ा सा और सॉल्यूशन, अब ए बी वाली वैल्यू टर्म एक पास कर लो, तो हमारा क्या होगा, देखो ये हो जाएगा हमारा कुछ इस प्रकार कि 12/5 ए बी माइनस 4/5 ए बी, 4/3 नॉट 5, है ना, 4/3 बराबर 192। अब ए बी को हमने ले लिया कॉमन, तो क्या बचा 12/5 माइनस 4/3 192 ए बी। एलसीएम ले लो बेटा, कितना 5 या 15, 5 से 3 बार कटा 5 या 15, 3 12 36, 36 माइनस 3 से कटा 5 बार, 3 5 15, 5 चौक 20, 192 ए बी। कितना बचा ऊपर, ऊपर बचा देखो सीधा सीधा 16 और नीचे 15, है ना, 16/15 बराबर 192। अब 15 ऊपर गया 16 नीचे आ गया, है ना, 15 ऊपर गया 16 नीचे आ गया। तो यहाँ से सॉल्यूशन को मैं यहाँ ले आ रहा हूँ, तो ए बी बराबर कितना हुआ 192 इंटू 15 अपॉन नीचे 16। अब 16 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये अराउंड 12 टाइम्स कट जाएगा, 12 बार काट के देखो। ए बी बराबर कितना आएगा 12 इंटू 15। जब इनका दोनों का गुणा करेंगे तो ए बी का मान हमारा निकल के आ जाएगा वो 180 मीटर। क्या आ गई मेरी मीनार की ऊंचाई 180 मीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन यानी कि हल प्रश्न का। बोलो यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं प्रश्न की। तो वो सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा ट्रिकी है, यानी कि थोड़ा ध्यान देने वाला क्वेश्चन है। ध्यान देंगे तो आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी अगर दिक्कत होती है तो कमेंट करके बताओ कि सर ये वाली लाइन समझ में नहीं आई। कमेंट करोगे मैं जवाब जरूर दूंगा और हम इसको सॉल्व जरूर करना सीखेंगे, ठीक है। हम आए ही इसलिए हैं कि बच्चे को हर प्रश्न का हल एकदम सिंपल और सरल भाषा में मिले। तो चलो बताओ कैसा लगा प्रश्न, और जारी रखेंगे हम आगे इसकी पढ़ाई, आगे के क्वेश्चन। तो बढ़ते रहिए, आगे पढ़ते रहिए और मॉड्यूलेशन स्टडी क्लासेस में एंजॉय करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले प्रश्न में। सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को शेयर करना मत